पार्ट सेकंड। चुगला जो अपने उद्धार के लिए और माँ गौरी की सखी बन गई थी, अब वह अपने पति को चाहती है कि पार्वती माता से कि उसका उद्धार हो सके और दोनों शिव धाम में आकर सुखी हों। सूत जी बोले, सनक, एक दिन परमानंद निगम हुए और चुगला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगे। चुगला बोली, गिरजानंदिनी स्कंद माता, मनुष्य ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली शुभ प्रिय आप ब्राह्मण रूपी विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं से युक्त आप ही सद्गुण हो, आप ही निर्गुण हो, आप ही सक्षम हो और सत्यानंदी रूपेण हो। प्रकृति आपके संसार की सृष्टि पालन और संहार करने के लिए तीनों गुणों श्रम है। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों देवताओं का आवास स्थान, उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, सनक, सदगति प्राप्त हुई थी। वह चुगला इस प्रकार महेश्वरी पत्नी उमा की स्तुति कर सिर झुकाए चुप हो गई और नेत्रों में प्रेम पूर्वक आंसू उमड़ आए तथा करुणा रूपे भरी हुई शंकर प्रिय पार्वती देवी ने चुगला को संबोधित करने के लिए प्रेम बस प्रकार बुलाया और पार्वती बोली, सखी चुगले सुंदरी, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और बोलो, तुम क्या मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी देने का आदेश है। चुगला बोली, निष्काम राजकुमारी, मेरे पति जो इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसे गति हुई मैं जानना चाहती हूँ। कल्याण में दिनवंत मैं अपने उन पति देव जिस प्रकार संयुक्त में सकून वैसा ही कीजिए। महेश्वरी महादेवी जी, मेरे पति शूद्र जाति वैश्य के प्रति आकर्षित थे, पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरजा बोली, माँ गौरी ने बिंदुत नामक एक पति बड़ा पापी था, उसका अंत कारण बड़ा ही दूषित हुआ था। वैश्या उपभोग करने वाला वह मूढ़ मरने के बाद नरक में गया और वर्षों तक नरक नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्याचल पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत पालन करने वाली चुगला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर वह स्थिर करके और महादेवी से बोली कि हे महेश्वरी। चुगला बोली, महेश्वरी महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, बुद्धि देने वाली उस परमात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पौराणिक उत्तम कथा सुने तो सारे दुख दर्द पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकेगा। अमृत के समान मधुर अक्षर वाले संयुक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चुगला हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्होंने बारंबार प्रणाम किया और पति के समस्त पापों को शुद्धि और उत्तम गति प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने यह प्रार्थना की कि मेरे पति शिव पुराण की कथा सुनने में व्यस्त होने चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव गौरी देवी बड़ा दया आया और भक्ति महेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कृतार्थगान करने वाले गंधर्व राज को बुलाया और उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्हारे भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अवशिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही
विंध्याचल पर्वत जाओ, वहाँ उसका व्रत तुम्हें आरंभ करते ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नपूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुत नामक ब्राह्मण था, जो इस सखी चुंगला का पति था, परंतु वह दुष्ट और वैश्यागामी हो गया। स्नान ध्यान आदि नित्यकर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तार्थ विवेक नहीं कर पाता था और वह सज्जनों से दूषित वस्तुओं का दान लेने लगा। यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर अहिंसा और बाएं हाथ से खाता दोनों को सताता और काम क्रोध पराये घरों पर आग लगा देता था। चंडाल से प्रेम करता था, प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट और वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचारों में फंसा रहता था। अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया और वहाँ उसको नरक कोप में उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की कथा, दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्य तथा समस्त पापों को नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा श्रवण सबसे उत्कृष्ट और पूर्ण कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और पूर्वक परित्याग कर देगा। उस दुर्गति मुक्ति होने वाले विद्युत नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम शिव के भवन ले आओ। सूत जी कहते हैं, सनक महसूरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की और तत्पश्चात उस पिशाच की सती संध्या पत्नी चुगला के साथ विमान पर बैठकर प्रिय मित्र और बेगल पूर्वक विंध्याचल पर्वत चले गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी और वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव उत्तम प्रेतगान करने वाले महाबली अत्यंत भयंकर पिशाच को बांधकर तत्काल और उसे शिव पुराण की कथा सुनाने का निश्चय किया। महत्व स्थान और मंडप आदि की रचना की गई। इनमें संपूर्ण लोकों में बड़े वेग यह प्रचार किया गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए विंध्याचल पर्वत गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव हर्षित और शीघ्र ही वहां आ पहुँचे। आदरपूर्वक शिव पुराण को सुनने के लिए आए हुए लोगों का पार्वती पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर उस पिशाच को फांस में बांधकर आसन पर बिठाया गया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पति की कथा का गान आरंभ किया गया। पहली अर्थात विंध्याचल सहित लेकर साथी वायु अहिंसता और परंता शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों साहित्य और शिव पुराण की आदरपूर्वक श्रवण करने से वे श्रेत और कृतार्थ हो गया। वह परम पुण्य को शिव पुराण के सुनकर वह पिशाच अपने सारे पापों को धोकर पिशाच की शरीर को त्याग दिया। फिर तो वह शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया और अनंतकाल गौरी वर्णन हो गया और शरीर पर श्वेत वस्त्र और सब प्रकार के पुरुषार्थ आभूषण उसके अंगों को उत्काष्ठित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर वह श्रीमान विद्युत अपने प्रलापन चुगला के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव
का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वह सभी देवहर्षित बड़े खुश हुए और उनका चित्त परमानंद में संपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हुए और प्रेम पूर्वक श्री शिव का योगदान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपी धारी श्रीमन विद्युत भी सुंदर विमान पर अपनी प्रेमिका के पास बैठकर आकाश में स्थित हो गए और तत्पश्चात महेश्वर के पास पहुंच गए और अब उनका गुणगान करने लगे। और ये तो शीघ्र ही शिव धाम जा पहुँचे। भगवान महेश्वर तथा पार्वती दोनों प्रसन्न पूर्वक विद्युत का बड़ा सत्कार किया और अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चुंगला पार्वती की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप में परमानंद स्वत अरुणाचल निवास पर चला गया। वे दाम्पत्य परम सुखी हो गए। शिव पुराण के श्रवण विधि से श्वेताओं पालन और करने योग्य नियमों का वर्णन। सनक जी कहते हैं, महाप्रज्ञान वैश्विक सूत जी, आपको नमस्कार है। आपका धन्य है कि शिव भक्तों में श्रेष्ठ आपको महान गुण वर्णन करने योग्य है। आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए जिससे सब श्रोताओं संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुनि सनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। पहले कभी ज्योतिषों को बुलाकर दान मन से संतुष्ट करने अपने योगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विधि विधान के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान करना और प्रयत्नपूर्वक देव दर्शन स्थान पर यह संदेश भेजना कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है और अपने कल्याणकारी इच्छा रखने वाले लोगों को सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री पुरुष आदि भगवान शंकर कथा को कृतार्थ वांछित करते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए कि ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए। देश देश में भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कृतार्थ श्रावण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलाना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम सभी को अपने यहाँ नहीं बुला सकते, इसीलिए मैं आप सभी को इस कथा को आगे और भेजें ताकि शिव पुराण का सभी लोगों को फल मिल सके और सभी लोग इस कथा को आदरपूर्वक सुन सकें। आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रतिमा अथवा घेरे में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्णय लेना चाहिए। तो सभी लोग इसे सुने और सुनते रहें। ये कल्याणकारी शिव कथा है। शोभित एक ऊंचा कथा मंडल तैयार करें और उसमें सब और फल पुष्प आदि सुंदर चौतरे और अलंकृत करें। चारों ओर ध्वजा व्रत लगाकर तरह तरह के सामान सजाकर सुंदर सुशोभन पान बना लें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। यह सब तरह से और स्कंद विधान करने वाले परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन निर्माण करना चाहिए तथा कथा वाचने के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उसके लिए सुखद हो। मुनि नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी योग सुंदर और स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारणतः स्थान ही रखना चाहिए, जैसे मुख से निकली हुई वाणी देहधारी के लिए मन क्रोध नामक समान अस्पष्ट फल देने वाली हो। उस पूर्णात विद्वान वर्ता के लिए तच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुण के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पौराणिक ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है।
पुराणिक पवित्र दक्ष शांत और ईसा पूर्व विजय पाने वाला साधु को दयालु और होना चाहिए और प्रवचन कुशल विद्वान पौराणिक कथा कहे। सूर्य उदय आरंभ करके 3:30 पहर में बुद्धि वाला विद्वान सबको शिव पुराण की कथा समस्त रीति बाँचनी चाहिए। महाकालेश्वर पीठ इस कथा को बंद कर देना चाहिए जिसके कथा आकाश पाकर लोग मलमूत्र त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ करके दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए व्रतक को कारक लेना चाहिए। जिन दिन तक कथा हो रही हो उन दिन प्रयत्न पूर्वक प्रातःकाल सारा नित्य संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता उस प्रकार साहित्य के लिए उन्हें दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह सब प्रकार से संयुक्त और नेतृत्व करने में समर्थन हो, लोगों को समझाने में कुशल हो, कथा में आने वाले विद्यार्थी नेतृत्व और कल्याणकारी गणेश जी का पूजन करे। कथा के स्वामी भगवान शिव पुराणिक और मदद के तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रेष्ठ मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो, आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता श्रेता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों में उपयुक्त स्त्री रखते हैं, वे पाखंड की बातें करते हों, वे पुराण भागी नहीं होते हैं। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह और पुत्र आदि के चिंतन को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, वे शुद्धि बुद्धि वाले पुरुषों में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रेता श्रद्धा और भक्ति युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते हैं और मौन पवित्र और उद्देश्य पूर्वक शून्य पुराण भागी होते हैं। सूत जी बोले, सनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुष के लिए जो नियम हैं उनमें भक्ति पूर्वक सुनो। नियमों को पूर्वक और श्रेष्ठ कथाओं को सुनने बिना किसी विधि विधान में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा रहित होते हैं उनका कथा श्रवण अधिकारी नहीं है, अतः मुनि कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले व्रता दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने ने उसको ब्रह्मचारी रहना और भूमि पर सोना पालने में खाना, प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अंत ग्रहण करना चाहिए, जिसमें शक्ति को एक पुराण की समाप्ति का उपवास करके और शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण सुने। उसे कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार हर्ष भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक साध सके वैसे ही करना चाहिए। घनिष्ठ अन्न, दाल, जल, अन्य सेम को खाकर कथा व्रती पुरुष कभी कथाओं को ना सुने। जिससे कथा व्रत ना ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर और वस्तु का अर्थ ना किए जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों को, निंदकियों और पवित्र साधु संतों को और निंदकों को भी त्याग दे। मतलब जो लोग निंदा करते हैं दूसरे की, उन लोगों से उनको मतलब नहीं सुना चाहिए। तो कथा सुन रहे हो आप लोग तो ये चीज़ कही गई शिव पुराण में, उनका त्याग कर दें। जो लोग दूसरे की निंदा करते हैं, निंदा तो नहीं करनी चाहिए। कथा व्रत पुरुष प्रतिदिन सत्य सोच और दया, मौन, सरलता, विनय तथा हृदय उदारता सद्गुण सदा अपनाए रहे। श्रेष्ठ निष्काम हो और सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, अक्षय, रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संत रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुनने और कारक बंधु आदि 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं, वे तथा गर्भगिरी गिर जाता है।
और सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुनि, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि भक्तिभाव से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस तरह शिव पुराण की कथा पाठ का श्रवण समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्नपूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण की पूजा करनी चाहिए। तस्कर विधि पूर्वक इसका भी पूजा करना आवश्यक है। पुस्तक को अच्छित करने वाले के लिए नवीन और सुंदर और पूजा करनी चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव पुस्तक में पूजा की भांति सहायता के लिए स्थापित पंडित का भी उसके अनुसार ही धन देकर द्वारा उन्हें कुछ काम सकारात्मक करो और आए हुए ब्राह्मणों को धन आदि के साथ में पुस्तक और कथाओं को दिन प्रतिदिन चाहें। श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था, यदि श्वेत ग्रहण की भी हो तो उसे बुद्धिमानकों में श्रीमृत और शांति से शुद्धि होकर और उनके द्वारा की हो जाइए और रुद्राक्ष सहित श्लोक द्वारा हो करना चाहिए। उच्चारण अथवा गायत्री मंत्र होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में पुराण गायत्री ही है अथवा शिव पुराण में मंत्रों से हवन करना उचित है। हवन करने शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय और हंसकर ब्राह्मणों को दान करे। नियुक्तम दोषी शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव शास्त्र का पाठ अथवा श्रवण करे, इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की गई सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मण मधु एवं मिश्री खीर भोजन करके और दीक्षा दें। मुनि, यदि शक्ति ना हो तो 3 तोले सोने का सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षर में लिखा अथवा लिखी हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि में उच्चार पूजा करके दक्षिण में चढ़कर फिर आश्चर्यपूर्वक पूजन करके उन वस्तुओं को श्रेष्ठ भगवान शिव के संतोष के लिए पुरस्कार दान करें। सनक, इस पुराण के भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मुक्ति हो जाता है। विधान पूर्वक फलक देने वाला भोग मोक्ष को दाता है। मुनि, शिव पुराण का सारा महत्व जो संपूर्ण अविष्ट देने वाला है, मैंने यह सुना है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों में भला तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। स्मरण तथा परिपूर्ण करने वाले जो सदा भगवान शिव के गुणों की स्तुति करता है, जिसके दोनों कान कथा सुनते हैं, वह जीवन उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चित ही संसार पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के सच्चिदानंद और स्वरूप कभी स्पर्श नहीं होते। अपनी महिमाओं से जगत के बाहर और भीतर भासमान तथा अपने मन के बाहर और भीतर वाणी मनोदर प्रकाशित होते हैं। उन अत्यंत आनंदपूर्वक परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। ये सारे नियम बताए गए। अब शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण की अब जो स्तुति होगी वह प्रयोग सूत जी के मन से और परंतु पाप का नाश करने वाला साधन विषय के प्रश्न हैं। अनतम भावतम मरतम प्रचलतम स्वभावम सखंडतम। जो यदि और अंत में यह माध्यम है कि मंगलमय और जिसकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला देवता परमात्मा
परमात्मा जिनके 5 मुख हैं, जो खेल ही खेलों में अन्यास जगत रचना पालन और संहार तथा अनुग्रह का प्रभुपूर्व 5 प्रबल करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वरपति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्मात्मा महान क्षेत्र है, वह जहाँ गंगा जमुना का संगम हुआ है, उस पौराणिक प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में रहने वाले महातेजस्वी महान महात्मा मुनि एवं विशाल ज्ञान योजक, और उस ज्ञान योजक का समाचार सुनकर पौराणिक शिव पुराण में महेश्वर महामुनि सूत जी वह मन के दर्शन करने के लिए अपने सूत जी को आते देखा। वे सब मुनि उस समय हर्षित से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त हुए। उन्होंने उनका विधिपूर्वक स्वागत और सत्कार किया। तत्पश्चात उन्हें प्रसन्न आत्माओं में स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्व विद्वान रोहिणीम, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इससे आपने व्यास जी के मुख से अपने प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्यमान प्राप्त है। इसके लिए आप आदर्श रूप से कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह मेरी रचनात्मक शुद्ध बड़े साराभूत रत्नों को अगर आप हो, क्योंकि आप कथा के भंडार हो और हमारे सौभाग्य से इस ज्ञान का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। इस प्रकार व्यास जी हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले ही आपसे सुबह तत्का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उसमें तृषा नहीं होती। हमें सुनाने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो मैं गोपनीय होने पर आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर रहेंगे, दुराचारों में फंसे रहेंगे और सबके मन सत्य भ्रमण से मुख फेर लेंगे। दूसरों की निंदा तत्पर होंगे, पराए धन को हड़प लेने की इच्छा करेगी। उनका मन पराई स्त्रियों में असित होगा। वे दूसरे पापियों की अहिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। मूढ़ नास्तिक पशु बुद्धि वाले रखने वाले माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण लोक रूपी ग्रास बन जाएंगे। वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उत्साजन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मदिरा रहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़कर प्रिय दूसरों को ठगने और तीनों कालीन संध्या फंसाने वाले दूर रहेंगे। ब्रह्म शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय स्वधर्म त्याग करने वाले होंगे और कुकर्मी पापी व्यासी और ब्याचारी होंगे। इनमें शीर्षक अभाव होगा। वे कुर्ती चर्च उनमें जीविका चलाने में शूद्र का सा प्रताप होगा। उनका चित्त काम का खंडन बना रहेगा। वैसे संसार भ्रष्ट और सुधर्मी त्यागी और कुकर्मी होंगे। धन्यवाद परायण तथा नाप तोल में अपनी कुशलता बर्ता पश्चात देने वाले होंगे। इस तरह के ब्राह्मणों के जो भ्रष्ट ब्राह्मण के आचरण में तत्पर होने वाली आकृति उज्जवल होगी। अर्थ वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा में विशुद्ध रहेंगे।
व्यस्त घूमेंगे वे स्वभाव से ही धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रति कूल होगी। वे कुटिल और दिग्विजय होने वाले आदि धनी होंगे और कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान धनी भी वाद विवाद रखने वाले होंगे। उनको कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्ण अपने सत्कर्म भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी आधिकारिक सीमाएं बाहर जाकर दुर्जित और अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग में स्त्रियां प्रेम सदाचार भ्रष्ट रहेंगी और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर दोहरे रहेंगे, किसी के भय नहीं मानेंगी और मालिक भोजन करेंगे और कुकुरते हवा। तत्पश्चात उनका शेर स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगे। सूत जी इस तरह जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, उन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया होगा। ऐसे लोगों को इहलोक परलोक उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसकी चिंतन हमारा मन सदा ही व्याकुल रहता है। पाप करके समान दूसरे का कोई धर्म नहीं। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब को पापों का तत्काल नाश हो जाए, इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि इसे समस्त सिद्धांतों को ज्ञाता है। सूत व्यास जी कहते हैं, उस भयभक्ति मुनि की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले।